तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिहार चुनाव की तैयारियों में राहुल गांधी जुट गए हैं। बिहार चुनाव की तैयारियों में राहुल गांधी और बेगूसराय में पदयात्रा में शामिल हुए राहुल गांधी। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। कन्हैया कुमार बिहार में पदयात्रा निकाल रहे हैं। चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ रणनीति भी बनाएंगे। तो मिशन बिहार के लिए अभी से जुट गए हैं राहुल गांधी। आज राहुल गांधी ने बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में कन्हैया कुमार के साथ कदम ताल किया। पदयात्रा के जरिए कांग्रेस बिहार में अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाश रही है। राहुल गांधी का यह दौरा बेहद खास है। बीते 4 महीने में तीसरा मौका होगा जब राहुल गांधी बिहार के दौरे पर हैं। इससे पहले वो 18 जनवरी और 4 फरवरी को पटना में आ चुके हैं। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की जोड़ी बिहार में कांग्रेस के लिए नई कहानी लिख पाती है या नहीं। आयुषी मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयुषी, राहुल गांधी की मौजूदगी और वहां भीड़ और तमाम समर्थकों में उत्साह, कार्यकर्ताओं में उत्साह, ये अलग तस्वीर है, लेकिन तस्वीर एक और भी है। क्या कांग्रेस इस तरह की यात्रा के जरिए अपनी जमीन मजबूत कर पाएगी आरजेडी के बगैर? देखिए सुमित, अगर बात कर ले बिहार की और बिहार में कांग्रेस के अस्तित्व की, तो बिल्कुल राहुल गांधी इसी रोड मैप के प्लान के साथ चल रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 और 2.2 जो थी वो सफल हुई, तो उसी तरीके से वो बिहार में अपनी जमीन जो है वो तैयार कर पाएंगे। चुनाव में महज कुछ महीने बचे हैं और ऐसे में कन्हैया कुमार और राहुल गांधी की जो जोड़ी है, दो ऐसे युवा चेहरा, क्योंकि बिहार में अब जो राजनीति का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, जो ध्रुवी है वो कहीं ना कहीं युवाओं के आसपास जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। चाहे वो तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा हो या फिर कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ से एक युवा चेहरा उभर कर सामने आ रहे हो। और ऐसे में राहुल गांधी का बिहार जाना और ये तीसरा दौरा है उनका पिछले 4 महीनों में, यानी कि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि राहुल गांधी के लिए बिहार चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में कांग्रेस के लिए ज्यादा से ज्यादा सीट लाना कितना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। आरजेडी के साथ अलायंस में तो है, लेकिन आरजेडी से आखिर किस हक से वो ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग पाए, क्योंकि पिछले 2020 वाले चुनाव में हमने देखा कि उन्होंने 60 सीटों की मांग की थी, लेकिन जो जीत का रेशियो था वो बेहद कम था, जिसकी वजह से आरजेडी जो पूरा अलायंस है महागठबंधन का, उसको भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। तो बिल्कुल राहुल गांधी को ये चीज बेहद अच्छे से पता है कि अगर कांग्रेस अपनी खुद की जमीन बिहार में तैयार नहीं करेगी तो आरजेडी उनको इस बार उतनी सीटें नहीं देने वाली जितनी वो मांग करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आयुषी तमाम जानकारी के लिए। राहुल गांधी की इस तरह की पदयात्रा, हालांकि सबसे बड़ी बात है कि लगातार वो बिहार दौरे पर हैं राहुल गांधी। अब ये तीसरा बिहार दौरा है 3 महीने में, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे बिहार को लेकर राहुल गांधी का फोकस कितना बड़ा है। ख़ासतौर पर दिल्ली चुनाव के बाद से भले ही कांग्रेस को एक भी सीट दिल्ली चुनाव में नहीं मिली हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की हार से कांग्रेस में गजब का उत्साह दिखा, कांग्रेस में गजब की खुशी दिखी। और कांग्रेस दिल्ली चुनाव की तर्ज पर ही कई बार बातें उठी कि क्या बिहार में भी आरजेडी के बगैर अकेला चलने और अपनी ज़मीन मजबूत करने की कोशिश शुरू करेगी। हालांकि हाल के दिनों में ज़रूर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई, और जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने मुलाकात भी की राजेश राम से। लेकिन कन्हैया कुमार एक ऐसा चेहरा जो लालू यादव और तेजस्वी यादव जिसे कम से कम नहीं देखना चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा, लेकिन कन्हैया कुमार अगर आ जाते हैं, राहुल गांधी उन्हें प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिहार में, तो ये गठबंधन में ही 2 युवा चेहरों की आपसी लड़ाई हो जाएगी। और फिलहाल कांग्रेस की नज़र इस बात पर है कि वो शायद टटोलने की कोशिश में जुटी हुई है कि कितनी ज़मीन मजबूत है